आगरा में धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद अब इस केस में परत दर परत नई नई जानकारियां सामने आ रही है। पुलिस ने अलग अलग राज्यों के लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 9 पुरुष और 1 महिला शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि 10 में से 6 खुद कन्वर्टेड मुस्लिम हैं और उन्हें भी उसी मिशन पर लगा दिया गया। आरोपियों में आयशा, जिसका असली नाम एसबी कृष्णा है, अली हसन, असली नाम शेखर राय है, कुछ और जिनकी पड़ताल जारी है। लेकिन जो ताज़ा नाम सामने आया उसमें उसामा है, रहमान कुरैशी है, अबू तालिब है, अब्दुल रहमान है, मोहम्मद अली, जुनैद कुरैशी, मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली के नाम भी शामिल हैं। अभी तक की जांच पड़ताल में इस पूरे ग्रुप का संबंध पीएफआई और एसडीपीआई पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ। पुलिस ने जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है वो किस तरह से कन्वर्ट हुए हैं, उनमें से 6 लोग, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से 6 पहले हिंदू ही थे, बाद में ये मुस्लिम बनाए गए और फिर इसी तरह के कन्वर्जन के काम में इन्हें लगा दिया गया नई नई जिम्मेदारियां देकर। ये हिंदू से मुस्लिम कैसे बने, आखिर इन्हें मुस्लिम बनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन उनमें से एक बड़ा नाम एसबी कृष्णा, अब जो आयशा के नाम से जानी जाती है, एक है शेखर रॉय, इनका नाम अब हसन अली है, ऋतिक बनिक जो मोहम्मद इब्राहिम बन गए, रुपेंद्र सिंह अब्दुल रहमान बन गए, मोहम्मद अली यानी जो पीयूष पवार थे, मनोज अब मुस्तफ़ा बन चुका है। इनके अलावा और कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदू से मुस्लिम बने, उनको लेकर के भी पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। लेकिन गैंग की मास्टरमाइंड अब तक की तफ्तीश में आयशा समझ में आई। आगरा पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आयशा यानी जो एसबी कृष्णा थी, वो और उसका पति कोलकाता के रहने वाले अली हसन, जो शेखर राय था पहले, वो इस गैंग के मास्टरमाइंड के तौर पर उनके साथ जुड़ा। दोनों ने मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद धर्मांतरण का गिरोह चलाना शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि अली हसन कोलकाता की एक कोर्ट का कर्मचारी है। वो गिरोह के सदस्यों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी भी देता है। और आयशा जो एसबी कृष्णा थी, ये मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। एसबी कृष्णा ने इस्लाम अपनाने के बाद अपना नाम आयशा रख लिया। फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती है, गोवा में मकान है, आलीशान मकान। वैसे ही मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला, साउद भी गोवा का रहने वाला बताया जा रहा है। आयशा को ये पैसे भेजता था। आयशा ने 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखे थे और इन ग्रुप में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को जोड़ दिया जाता था। आयशा ही पूरे देश भर में धर्म परिवर्तन करा चुके लोगों को पैसे भी भेजा करती थी। यानी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बाहर से फंडिंग के जरिए इन तक पहुंचता था, उसके सही बंटवारे का काम आयशा करती थी। आयशा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आगरा से रहमान कुरैशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रहमान आगरा के सराय ख्वाजा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है जिसका नाम द सुन्ना चैनल था। चैनल में लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल के जरिए रहमान लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता है, उन पर दबाव भी डालता है। आगरा से ही कई ऐसी खबरें सामने आई। 2 बहनों ने भी रहमान के चैनल को देखा और फिर उनके संपर्क में आई। पता ये भी चला कि कनाडा से फंडिंग इस गैंग के लिए भेजी जाती थी। और इतना ही नहीं, एक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ग्रुप भी है और फिर चैनल बना करके लोगों को इससे जोड़ा जाता था। धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए पैसे का भी इस्तेमाल किया गया। आगरा की 2 सगी बहनों ने लापता होने के बाद यह खुलासा किया था। अब जब पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की है तो कई और जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन इस गैंग का खुलासा कैसे हुआ, यह भी बड़ा सनसनीखेज है। आपने देखी हो फिल्म द केरल स्टोरी। इस मूवी की तरह ही आगरा की सगी बहनों का धर्मांतरण करवाया गया। आगरा के थाना सदर क्षेत्र की रहने वाली पंजाबी समाज की
एक लड़की साल 2021 में जम्मू कश्मीर की रहने वाली साइमा और खुशबू के संपर्क में आ गई। साइमा और खुशबू धर्मांतरण गैंग की सदस्य थी। लड़की अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लोकेशन से पता चला कि लड़की जम्मू कश्मीर के रास्ते पर है और लोकेशन के आधार पर पुलिस परिजनों को लेकर के जम्मू कश्मीर की तरफ निकली और रास्ते में ही लड़की को बरामद भी कर लिया। घर वापस आकर लड़की के व्यवहार में परिजनों ने जबरदस्त बदलाव देखा। लड़की पंजाबी से मुस्लिम बन चुकी थी। वो अपने घर के पूजा पाठ का विरोध तक करने लगी। लड़की ने अपनी छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश किया। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने 7 टीमों का इसके लिए गठन किया। 24 मार्च 2025 को लड़की अपनी छोटी बहन को लेकर के फिर से घर से लापता हो गई और परिजनों ने 4 मई को अपहरण का मुकदमा सदर थाने में दर्ज करवा दिया। पुलिस को फिर जो लोकेशन का पता चला, उससे दोनों बहनें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तरफ जाती दिखाई दी। अब इस बार पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल आगे बढ़ाई। जांच में सामने आया कि दोनों बहनें धर्मांतरण गैंग के संपर्क में हैं और दोनों बहनें मुस्लिम बन चुकी हैं। दूसरी लड़की को भी मुस्लिम बनाया जा चुका है और इस धर्मांतरण गैंग के खुलासे के लिए आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने 7 टीमों का गठन किया था, जो अलग अलग दिशा में अलग अलग टीमें बना करके लगातार छापेमारी कर रहे थे, जांच पड़ताल में जुटे थे। और फिर जांच में सामने आया कि आगरा के शहीद नगर की 2 सगी बहनों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने वाली जम्मू कश्मीर की साइमा आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की छात्रा है। उसने यहाँ साल 2013 से 2015 तक मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की और इस दौरान हॉस्टल में रह करके वो तमाम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की साजिश रचती रही। पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन सिर्फ छांगुर बाबा ही नहीं बल्कि साइमा और ऐसे कई और नाम आयशा की तरह भी सामने आ रहे हैं। पड़ताल में अब कुछ और नेटवर्क के खुलासे होने की भी उम्मीद की जा रही है।